लेकिन हमारे आपके बीच में वो कहीं गए नहीं, आप हमारे बीच में हैं। हम लोग भले देखते नहीं हैं माँ दीदी को, लेकिन वो हमारे आपके बीच में है, और दिल में भी है, मन में भी है। वही माँ दीदी नीलम किन्हीं का बेटी भी बना, किसी की माँ भी बना, किसी का बहन भी बना, किसी का मौसी भी बना, किसी का फुआ भी बनी। वही माँ दीदी नीलम एक बेटी के रूप में जन्म लेकर सभी कुछ हम लोग पाते, वही माँ से। माँ दीदी नीलम का ही आज देन है हम लोग को, आंचल की छाया हम लोग को मिला हुआ है। माँ दीदी का नीलम की ही आंचल की छाया में हम लोग चल रहे हैं और चलते रहेंगे। ऐसा शिव परिवार हम लोग को बना करके माँ दीदी आनंद ने दी है। हम लोग गुरु का क्या बखान कर सकते हैं। इस मानव जीवन को सारे देवता और सारे जितने भी हैं भगवान, गुरु की व्याख्या नहीं कर सकते। अगर सागर को स्याही बना दे और धरती को कागज बना दे और दिल की कलम से भी लिखे, तो गुरु की बात हम लोग नहीं लिख सकते। गुरु की बातें लिखना हम लोग की बस की बात नहीं। तो साहब श्री हरिंदर भैया ने एक बहुत अच्छा सुंदर रास्ता दिए है, राजमार्ग दिए है। ये 3 सूत्र का रास्ता दिए हैं। अगर कोई कहे कि चलिए ना शिव चर्चा हो रहा है, शिव चर्चा में चले, कहिएगा हमें बहुत गर्मी आ रहा है, देखो ना हमरा बहुत गर्मी लगे, हम नहीं जा सकते। वही अगर कोई लड़की कह देगा मोबाइल से और आपसे प्रेम करेगा, तो आप रात भर रहिएगा, दिन रात रहिएगा उस प्रेम के लिए, उस वहां पर गर्मी नहीं लगेगा। लेकिन अगर कोई गुरु भाई बहन, गुरु बहना अगर आपको आवाज लगाएगा कि चलो शिव चर्चा हो रहा है, तो शिव चर्चा में नहीं पहुंचे। तो हम लोग बहुत सुंदर रास्ता साहब श्री हरिंदर भैया दीदी नीलम ने दिया। 3 सूत्र का रास्ता मिला है। 3 सूत्र का रास्ता कोई बतलाने का काम नहीं किया था। तो हम लोग माँ दीदी नीलम को याद करें, भैया को याद करते रहना है, साहब श्री हरिंदर भैया के रास्ते पर चलते रहना है। दीदी नीलम, माँ दीदी नीलम के रास्ते पर चलते रहना है, क्योंकि ये हमारी माँ भी है और दीदी भी है। दीदी नीलम या देवी सर्वभूतेषु, माँ दीदी नीलम साक्षात देवी भी हैं, महारानी भी हैं, क्योंकि माँ देवी भी इनके चरणों में आए थे और साक्षात माँ देवी चरणों में आने के बाद इनको दर्शन दिए थे। हम लोग को भी भाग्य मिले महादेवी की, दीदी नीलम के तरह साक्षात हम लोग को महादेवी अगर हम लोग को भी दर्शन मिल जाए ये 3 सूत्र के द्वारा, तो और क्या अच्छा, इससे अच्छा हो सकता है। जो कि सारे संसार की देवी कहलाती हैं और महारानी भी कहलाती हैं। वही महारानी जो तीनों लोक की देवी हैं, या देवी सर्वभूतेषु, तो वही देवी हम लोग को भी अगर दर्शन दे दे, माँ दीदी का दर्शन सही में अगर हम लोग हो जाए, उनके बतलाए रास्ते पर उनकी आंचल की छाया हम लोग को मिल जाए, तो हमारा जीवन ही धन्य हो जाएगा। और 3 सूत्र, पहला सूत्र में आप लोग तो जानते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। और गुरु बहना बोले कि मैं शिष्या हूँ, मुझसे शिष्या पर दया कर दीजिए। और दूसरा सूत्र में मिला है कि चर्चा करना है।
हम लोग विद्यालय में नाम लिखा करके अगर हम विद्यालय में पढ़ने नहीं जाएंगे तो कैसे जानेंगे कि हमारे मास्टर साहब कैसे पढ़ाते हैं, कैसे मास्टर हैं। हम विद्यालय में नाम लिखा लिए और हम स्कूल में पढ़ने नहीं जाएंगे तो हमको कैसे ज्ञान मिलेगा, बोलिए। इसलिए विद्यालय में नाम लिखाएं तो विद्यालय में गुरु की चर्चा में चलना है और सभी को साथ लेके चलना है। और तीसरा सूत्र में है नमः से गुरु को प्रणाम करना है। गुरु की चरण को एकदम हम लोग को छोड़ना नहीं। हम अपनी बात बताता हूं, अपना अनुभूति बता रहा हूं। 3-4 महीना पहले हमको ऐसा इन्फेक्शन हो गया था और गंभीर बीमारी हो गया था। 3-4 बार एक्सरे हुआ, ब्लड जांच हुआ, लेकिन पॉजिटिव निकला। और एक दिन की बात है, हम सदर हॉस्पिटल जमुई में जब गए, उस दिन हमको 103 का बुखार आया। हमने साहब को याद किए कि आपका नाम का बदनामी होगा साहब, गुरु का नाम, गुरु आपका बदनामी होगा। अगर आपका शिष्य को अगर ये बीमारी से मुक्त नहीं मिलेगा तो हम आपके चर्चा में कैसे जाएंगे। और लोग कहेगा कि शिव चर्चा में चलते हैं, महाकाल का शिष्य है और इसको भी काल को घेरे हुए है, तो हम कैसे आपके चर्चा में चलेंगे। हमने याद किया साहब को। साहब ने आया एक क्षण के लिए, हमारे सामने अनुभूति हमको मिला था। उस समय हमको आंसू गिर जाते। साहब आए थे सामने, बोला कि एक ऐसा करो, तो एक दुख आता है और दुख जाता है, चिंता मत करना तुम। और जब साहब बोले तो हमको जो है बुखार भी ठीक हो गया। और एक्सरे का जब रिपोर्ट आया, ब्लड का जांच का रिपोर्ट आया, तो हमको नेगेटिव का रिपोर्ट में आया। और उसी समय दीदी को भी याद किए। हमारे दीदी ने साक्षात, हम लोग को लगा कि हमारे आंचल से आंसू पोंछ रही। हमको ऐसा अनुभूति हुआ। और उस दिन से हमें डॉक्टर भी एकदम अचंभा हो गया कि जो 4 बार एक्सरे किया, 4 बार ब्लड का जांच किया, बहुत सारे जांच हुआ और पॉजिटिव निकला। और इसके बाद जो साहब को हम जिस दिन याद किए, हम आंसू से उनको याद किए। उस दिन से साहब ने हमको बोला कि दुख आता है, दुख जाता है, घबराने की बात नहीं है। हमें साहब आकर के एक झोंके में आया और दीदी नीलम ने हमें आंचल से देखते हैं कि आंसू हमारे पूछ रही है। हमने उस दिन हॉस्पिटल में भी रो गए। और हमारा अनुभूति है कि उस दिन के बाद हम ठीक ही ठीक हैं। और इसलिए साहब दीदी को याद करते रहना, बहुत सुंदर परिणाम मिलेगा आपको जीवन में। अगर गुरु को अपना समझ के चलते रहना है, शिव को अपना गुरु बनाए, तो साई भाई बहना, आप सच्चे हृदय से अगर गुरु को और साहब दीदी नीलम को याद कीजिएगा, माँ दीदी नीलम को याद कीजिएगा, तो जीवन में सफल ही सफल होगा। बशर्ते आप सच्चे मन से, हृदय से उसके रास्ते, राजमार्ग पर, बताए हुए रास्ते पर चलना है तब। और जब हम स्कूल में नाम लिखाएं तो स्कूल में पढ़ने के लिए जरूर आए और दूसरे को भी एडमिशन करावें। हम अगर डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, और जब डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो हम कैसे ठीक होंगे। उसी तरह मास्टर के पास नहीं जाएंगे पढ़ने के लिए, नाम लिखाएंगे और पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे तो हमको कैसे अनुभव होगा कि कैसे मास्टर हैं और कैसे पढ़ाते हैं, कैसे ज्ञान देता है, क्या ज्ञान देता है। तो साहब श्री हरेंद्र भैया ने ये 3 सूत्र का राज का मार्ग का रास्ता मिला है। हम लोग को जीवन को धन्य हो जाएगा अगर सही में, अगर शिव को अपना गुरु बना करके चलिएगा, दया मांगिएगा सच्चे मन से, और गुरु की चर्चा करिएगा, गुरु को नित्य दिन प्रणाम करिए। 3 सूत्र नित्य दिन करिए। और जो भाई बहन अभी तक शिव को गुरु नहीं बनाए, वो भी उनको बताएं कि शिव को अपना गुरु बना लो और सभी कर्म को करो। कर्म ही पूजा है, इसलिए सम कर्म कर को, सब कर्म करते हुए 3 सूत्र करते रहना है रोज। और
इस बताए हुए साहब श्री हरेंद्र भैया के बताए हुए रास्ता पर, दीदी के रास्ते पर बताए चलना है। और कितना अच्छा शिव शिष्य परिवार हम लोग को बनाया गया है। शिव शिष्य परिवार का संस्कार ही एक अच्छा संस्कार मिला है हम लोग को। चलने का रास्ता, ढंग जीने का रास्ता, ढंग से बोलने का, सभी से बातें करने का, मिलने का, भाई बहन का रिश्ता बना दिया गया है, ताकि कोई भी गड़बड़ नहीं कहे, कोई गलत नहीं समझे। इसीलिए तो भाई बहन का रिश्ता बना दिया। माँ दीदी नीलम माँ हमारी रहती है। एक भाभी को भी माँ समझना चाहिए, एक चाची को भी माँ समझना चाहिए, अपना माँ को भी माँ समझना चाहिए, बहन को भी माँ समझना चाहिए। ऐसा रिश्ता हमारे दीदी नीलम ने शिव शिष्य परिवार में बना दिए। कितना अच्छा शिव शिष्य परिवार का रिश्ता हम लोग को दिए। तो 3 सूत्र रोज करते रहना है। जो भाई बहन अभी तक शिव को गुरु ने बनाए, उनको समझाए कि शिव को अपना गुरु बनाओ। सभी काम करते रहे, सभी कर्म करते हुए उनको याद करते रहना, भैया दीदी को और गुरु को। हमारा जीवन सफल ही सफल होगा। और हमें अनुभूति है कि आपका भी एक दिन अच्छा दिन आएगा। मैं यही वाणी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। गुरुवर सहित गुरु भाई बहन को मेरा नमन, मेरा नमन स्वीकार हो।